नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राज्यसभा का सांसद बनने की रणनीति क्या होनी चाहिए, और मैं इसमें पूरी रणनीति बताने की कोशिश करूंगा। कई साथियों के सवाल भी थे, वो चाहते थे कि मैं राज्यसभा की रणनीति बताऊं, क्योंकि लोकसभा के बारे में मैंने रणनीति बताई हुई है, विधानसभा के बारे में बताई है, निगम पार्षद के बारे में, ग्राम प्रधान के बारे में बहुत सारी वीडियोज हैं, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, सबके बारे में वीडियोज हैं। राज्यसभा के सांसद के बारे में नहीं थी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात सही है, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई, मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं डिटेल में कोशिश करूंगा इसके बारे में आपको बताऊं। वैसे तो एक केस टू केस इंडिविजुअली डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, और मैं इसकी टेक्निकल पॉइंट में नहीं जाऊंगा। वो आपको ऑलरेडी पता है कि राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं अभी जो हो सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 की है। 2026 तक जो फ्रीज है उसके बाद सीटें बढ़ेंगी। 245 में से भी 12 को तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। राष्ट्रपति नॉमिनेट मतलब भारत सरकार के रिकमेंडेशन से, तो वो तो फील्ड के एक्सपर्ट हो गए, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को मेंबरशिप दी हुई थी, रेखा जी को मेंबरशिप दी हुई थी राज्यसभा में, लता मंगेशकर जी को मिली हुई थी। तो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे और उनको ही मिलेगा। तो अगर आप बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी फील्ड में रहे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, तो फिर तो आपको सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार रिकमेंड करेगी और राष्ट्रपति जी नॉमिनेट कर देंगे। अब बाकी बची 233 सीटें। इन 233 सीटों के लिए चुनाव होता है, राज्य से लोग चुन करके आते हैं और राज्य के चुने हुए एमएलए वोट करते हैं राज्यसभा के लिए। और हर राज्य के लिए अलग अलग सीटें फिक्स हैं। आपके राज्य के लिए कितनी सीटें आप नेट पर चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा कि आपके राज्य में कितनी है। अमूमन जितनी लोकसभा होती है उससे आधी से कुछ कम सीट्स राज्यसभा के लिए रहती हैं। और जिस पार्टी की सत्ता होती है राज्य में, जनरली उसके ज्यादा उम्मीदवार जीतते हैं राज्यसभा में, क्योंकि उसके पास डेफिनेटली वहां बहुमत है, तो वहां ज्यादा सीटें जीतेगा। लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है, क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कोई भी पार्टी या संगठन आपको राज्यसभा का उम्मीदवार क्यों बनाएगा, 3-4 चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज जो मैंने बता दी वो तो अलग ही है कि आप अगर एक्सपर्ट हैं तो वो तो बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन इसके अलावा यदि आपने 15-20 वर्ष तक किसी पार्टी या संगठन को अपना धन मन तन सब दिया हो, पार्टी के वफादार लॉयल व्यक्ति रहे हो, तो पार्टी ऐसे लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करती है। यानी कि यदि आप में से कोई चाहता है कि वो राज्यसभा में जाए किसी भी पार्टी के थ्रू, तो उसको क्या करना होगा, उसको पार्टी के लिए लॉयल सिपाही बनना पड़ेगा। पार्टी में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो जिम्मेदारी निभानी होगी और 10, 15, 20 वर्ष तक निभानी पड़ेगी। लगातार पार्टी के लिए काम करता रहना होगा और पार्टी के आप महत्वपूर्ण पिलर होने चाहिए। यदि आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पहुंच जाते हैं या राज्य के शीर्ष नेतृत्व में पहुंच जाते हैं और पार्टी के आप वफादार हैं, लॉयल हैं, पार्टी के लिए आप एसेट हैं, तो डेफिनेटली पार्टी आपको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करेगी। और राज्यसभा का जैसे आपको पता है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वो सुविधाएं भी मिलेंगी, सैलरी भी मिलेगी, और राज्यसभा में जाने के बाद कई बार मंत्री भी बनाया जा सकता है यदि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो तो पहला तो रीजन यह है कि आप पार्टी के लिए लॉयल व्यक्ति रहे हो, पार्टी के लिए 15-20 वर्ष धन मन तन सब लगाया हो, पार्टी के वफादार पूरी तरह से हो और पार्टी की बात को रख सकते हो। दूसरा गुण क्या होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट हो, पार्टी के बैकएंड पर रहकर के काम किया हो, पार्टी का बहुत नोन फेस ना हो। स्ट्रेटेजिस्ट मतलब जो लोग बैकएंड की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति में रणनीतिकार का रोल प्ले करते हैं, ऐसे रणनीतिकारों को अक्सर राज्यसभा में भेजा जाता है। और ये बड़े डाउन टू अर्थ रहते हैं, ये बहुत लैमलाइट में नहीं रहेंगे, ये मीडिया में नहीं आएंगे, ये प्रवक्ता नहीं बनेंगे, ये पार्टी की मीटिंग्स में भी पीछे ही नजर आएंगे, लेकिन ये बैकडोर से राज्यसभा के थ्रू वो सारी फैसिलिटीज पार्टी इनको दिलवाती है, क्योंकि रणनीतिकार का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इनका प्रोटोकॉल रहना चाहिए, जब ये किसी दूसरे राज्य में जाए, ट्रेवल करें, तो इनको सांसद का प्रोटोकॉल मिलता रहे। प्लस कल को कोई काम कराना हो, किसी अधिकारी को फोन करना हो, तो उनके पास लीगली कोई अधिकार हो कि किसी अधिकारी को फोन कर सकते हैं काम के लिए, लीगल काम के लिए कम से कम। तो ऐसे लोग जो बैक एंड की पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, पार्टी के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं बैक एंड पर। फ्रंट पर भी हो सकते हैं, फ्रंट पर अगर कोई प्रवक्ता है और लग रहा है कि पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह रख सकता है, तो ऐसे लोगों को भी राज्यसभा दी जा सकती है। बट जनरली बैक एंड वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनके पास फ्रंट पर आने का और कोई मौका नहीं है और वो फ्रंट पर आएंगे भी नहीं, वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनको फ्रंट पर आने ना ला करके उनको प्रोटोकॉल भी मिल जाए, फैसिलिटीज भी मिल जाए, सरकारी सुविधाएं, घर, सैलरी, पेंशन, बाकी सारी सुविधाएं मिल जाएं और प्रोटोकॉल भी हो जाए और पार्टी की तरफ से कुछ ज्यादा खर्चा ना हो, तो पार्टी उनको बैकडोर से राज्यसभा में भेज देती है। एक और तीसरे लोग जिनको राज्यसभा दी जाती है, पैसा। अब कहना नहीं चाहिए, वीडियो क्योंकि इंटरनेट पर रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी, सब देखेंगे, बट मेरा काम सच्चाई बताने का है।
और मैं इस डिस्क्लेमर के साथ ही सच्चाई बता रहा हूं कि यदि मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। पैसे के आधार पर राज्यसभाएं खरीदी जाती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी व्यक्ति का, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते थे वो अगर राज्यसभा में पहुंचे हैं तो पैसे के बल पर ही पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को फंड किया। और कितना फंड किया, कैसे किया, व्हाइट में किया, ब्लैक में किया, यह महत्वपूर्ण नहीं। और यह बात कभी पर्दे के बाहर नहीं आती है, यह हमेशा पर्दे के अंदर रहती है। लेकिन उन्होंने कोई ना कोई पॉजिटिव योगदान दिया होता है, बड़े स्केल पर दिया होता है, और एक रेट फिक्स है, रेट कार्ड है बाकायदा राज्यसभा के लिए कि इतना तो धन चाहिए ही चाहिए। अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग है, ऑब्वियस सी बात है। कुछ पार्टियों में कम है, कुछ पार्टियों में ज्यादा है, कुछ पार्टियों में डायरेक्ट है, कुछ पार्टियों में इनडायरेक्ट है, कुछ पार्टियों में धन की बजाय संसाधन है। भाई आपसे 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, लेकिन आपसे 10 करोड़ की कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी ले ली गई तो, और आपने प्रॉपर्टी दे दी है, आपके नाम है या किसी और के नाम है, बेनामी संपत्ति है, यह पता लगा पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। और पैसे का ट्रांसफर इस तरह से होता है कि यह पता कर पाना बड़ा मुश्किल है, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कोई पैसे का लेन देन हुआ। केवल उड़ती उड़ती खबरें सुनने को मिलती हैं। अभी एक नई नवेली पार्टी बनी तो उसने कई ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए भेजा जिनका कोई जानता नहीं था, नाम नहीं था, जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ काम नहीं किया था। अचानक पार्टी ने उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया, तो बाद में बड़ी बवाल भी मचा, कई बड़े साथी नाराज भी हो गए उस पार्टी की और वो छोड़कर चले गए, और ये बात पब्लिक डोमेन में आई। लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। दूसरी पार्टियों ने भी कोई मुद्दा इसको ज्यादा नहीं बनाया, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही करते हैं। तो उन्हें मालूम है कि पार्टी के पास क्या होता है बेचने के लिए, या तो उम्मीदवार बनाने के लिए टिकट होती है, या राज्यसभा में या एमएलसी बनाने के लिए मौका होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए पैसा लिया जाता है। कितना, कैसे, कहां, वो अलग अलग विषय है, अलग अलग पार्टी के लिए। और वो मुझे लगता है कि आप खुद समझदार हैं जो सुन रहे हैं इसको, कि वो अपने हिसाब से देख लेंगे। बट मेरा बताना, ये सच्चाई बताना फर्ज था कि ये ऐसा होता है। चौथे, एक और जिनको राज्यसभा में भेजा जाता है, कोई व्यक्ति स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण हो, पार्टी के समीकरणों में फिट होता हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है और मालूम है कि चुनाव जीत नहीं पाएगा, या इसे हम चुनाव मैदान में नहीं उतारना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कोई मंत्री पद देना काबिल है, और पता है कि अगर चुनाव में उतारेंगे तो किसी को सीट खाली करानी पड़ेगी लोकसभा के लिए, और वो बाय इलेक्शन होगा, बाय इलेक्शन होने के बाद हो सकता है वो चुनाव हार जाए, या वो व्यक्ति फ्रंटल पॉलिटिक्स का व्यक्ति नहीं है, बैक एंड पॉलिटिक्स का रहा है, या वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल रहा है, इंटेलिजेंट रहा है, कोई बुद्धिजीवी रहा है, कोई काबिल व्यक्ति रहा है। और जनरली काबिल लोग चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि ये तो पॉपुलर मैंडेट होता है, क्योंकि काबिलियत का तो चुनाव होता नहीं है डेमोक्रेसी में, आपको पता है। ये तो पॉपुलैरिटी का चुनाव है, कौन कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि चाहे अच्छे काम से या बुरे काम से हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कई बार काबिल लोग जो अपनी काबिलियत को नहीं बता पाते, काबिल लोग जो प्रसिद्धि नहीं हासिल कर पाते, उतनी ज्यादा काबिल होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जनता के बीच में अपनी पकड़ नहीं बना पाते, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, और वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिकली कोई मूव करना है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में ला करके फिर मंत्रालय में या प्रधानमंत्री या कोई भी काम दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को राज्यसभा दी जाती है। तो जनरली मोटे मोटे तौर पर यही लोग हैं जिन्हें राज्यसभा मिलती है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कोई आपको कितना ही कहता रहे आप ये रास्ता अपना लीजिए, वो रास्ता अपना लीजिए, इन चार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इन चारों का बेस क्या है? इन चारों का बेस केवल यही है कि या तो आप पार्टी के लिए बहुत लॉयल हो, या पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लॉयल्टी लंबा समय तक 10, 15, 20 वर्ष पार्टी को देना, अपना धन, मन, तन सब लगाना, थोड़ा थोड़ा लंबे समय तक। और महत्वपूर्ण मतलब किसी भी रूप में महत्वपूर्ण हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, या आपका नाम, आपका चेहरा, आपके किए हुए काम, कुछ भी जिससे पार्टी को बेनिफिट मिल रहा हो, आपके साथ आने वाले संसाधन, रिसोर्सेज, उन सबका यूज पार्टी कर सकती होगी, तो डेफिनेटली आपको राज्यसभा दी जा सकती है। बाकी इससे ज्यादा खुल करके मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि विशेषाधिकार हनन भी हो जाएगा। सांसदों का विशेषाधिकार भी है भाई, उनके बारे में कोई आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बट मैंने सच्चाई बताई है, ऐसा होता है, और यही पैरामीटर है, इन्हीं के आधार पर टिकट मिलेगी। पार्टी का लॉयल बनिए या पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बनिए। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 2, 4, 5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। ट्रेनिंग लेना चाहे ट्रेनिंग ले सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से लेना चाहे तो देखिएगा सबसे अच्छा ब्लू कलर का बटन है, ज्वाइन बटन, वहां क्लिक करिए, कुछ कोर्सेज आ जाएंगे, वो ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।